अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। यूनिट नंबर 4 और इसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसका पहला टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। Genes act as instructions to make specific substances, proteins, which are used for specific structural and physiological purposes in the body. ये स्टूडेंट्स लास्ट चैप्टर में हमने जीन के बारे में पढ़ा था कि जीन्स क्या करते हैं। जीन्स इंस्ट्रक्शंस के तौर पे काम करते हैं, हदायत देते हैं। किसकी हदायत देते हैं? वो प्रोटीन बनाने के लिए हदायत देते हैं। अब वो प्रोटीन क्या करती है? वो इस्तेमाल होती है हमारी बॉडी के अंदर। किस काम के लिए? जिस्मानी और साख्ती काम के लिए। ठीक है, हमारे जिस्म की नशोनुमा होगी, टिश्यूज बनाने, सेल्स बनाने, इंसान की ग्रोथ, ये सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब उस प्रोटीन की तैयारी के लिए हदायत कौन देता है? जीन्स देते हैं। Genetic engineering is an advanced technique in biotechnology in which scientists select and isolate the useful gene from one organism, donor organism, and insert it into another organism, usually bacterium. डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक जदीद टेक्निक है किसकी? बायोटेक्नोलॉजी की। इसके अंदर क्या किया जाता है कि साइंटिस्ट जो है एक यूजफुल इस जीन को किसी जानवर के जिस्म से पहले उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको उस जिस्म से अलग कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। उसके बाद उस जो मुफीद या यूजफुल जीन होता है उसको किसी और जानदार के अंदर, अमूमन वो बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। Organism that contains a foreign gene in its cells is called transgenic organism. Dear students, transgenic organism वो होता है जिस बैक्टीरियम यानी बैक्टीरियम वो जानदार होगा जिसकी बॉडी के अंदर डोनर से जीन लेके इंसर्ट कर दिया जाएगा। आप डियर स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरियम का अपना जीन तो नहीं होगा, ये जीन जो किसी डोनर की बॉडी से लिया जाता है, इसलिए ये इससे हम कहेंगे फॉरेन जीन, यानी ये डोनर की बॉडी से लिया जाने वाला जीन होगा, यानी बैरूनी जीन होगा। ये बैक्टीरियम का अपना जीन नहीं होगा बल्कि बैरूनी जीन हो गया जो कि डोनर की बॉडी से लिया जाता है। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका जो है सारा प्रोसीजर एक स्लाइड के जरिए समझाती हूँ। चलें स्लाइड पर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए मैंने एक स्लाइड बनाई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जीन्स क्या करते हैं। जीन्स आर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस है क्या बनाने की? प्रोटीन बनाने की। जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शन, दे मेक स्पेसिफिक सब्सटेंसेस प्रोटीन। प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल पर्पसेस। ठीक है, ये पॉइंट हमने अच्छे से समझ लिया है कि जीन का काम क्या होता है। वो जीन जो है हदायत देते हैं प्रोटीन की तैयारी के लिए, और वो प्रोटीन हमारे जिस्म में मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे जिस्मानी साख्ती पर्पज़ हो गए। ठीक है, हमारी बॉडी के जितने फंक्शंस हैं उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। What is genetic engineering? Genetic engineering is an advanced technique in biotechnology. Scientists work with genes in a precise way. ये भी हमने डेफिनेशन पीछे पढ़ ली है। Select थर्ड पॉइंट, सेलेक्ट एंड आइसोलेट जीन। जो स्टूडेंट्स ये देखें कि यहाँ पे एक आपको सेल नजर आ रहा है। सेल के अंदर जो है आपको पता न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से मिलके बना होता है। डीएनए के हिस्से क्या होते हैं? जीन। यहाँ से साइंटिस्ट क्या करेंगे? वो जीन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जीन वो ऐसा सिलेक्ट करेंगे यूजफुल होगा, यानी जिसका वो फायदा होगा। उस जीन को वो सिलेक्ट करने के बाद उसको अलग कर लेंगे, यानी आइसोलेट कर लेंगे। दे आइसोलेटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म, वो उस जानदार से उसको यानी जीन को अलग कर देंगे। दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द डोनर ऑर्गेनिज्म। आप जिस जिस्म से यानी जिस जानदार से वो जीन को हासिल किया गया है उस ऑर्गेनिज्म, उस जानदार को क्या कहेंगे? डोनर ऑर्गेनिज्म। यानी डोनर ऑर्गेनिज्म वो होगा यानी साइंटिस्ट जिससे जीन को सिलेक्ट करके आइसोलेट करेंगे, को डोनर कहा जाएगा। इंसर्ट इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म,
The selected gene is inserted into another organism. This other organism is usually a bacterium. Dear students, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया था, डोनर वो जानदार होता है जिसके जिस्म से मुफीद जीन को सिलेक्ट करने के बाद निकाल लिया जाता है। वो जीन जो बाहर निकाला गया था, अलग किया गया था, वो जीन अब किसी और जिस्म के अंदर इंसर्ट किया जाएगा, यानी दाखिल किया जाएगा। अब इस जानदार के अंदर वो जीन जो इंसर्ट किया जाएगा, अमूमन वो जानदार बैक्टीरिया होता है, यानी बैक्टीरिया के जिस्म में जीन को इंसर्ट कर दिया जाएगा। Formation of transgenic organism, the organism that contains a form in its cell is called transgenic organism. Dear students, ये देखें, ये पहले एक बैक्टीरियम था, इसके अंदर वो जीन को इंसर्ट यानी दाखिल कर दिया गया। अब इस बैक्टीरिया के अंदर वो जीन जो है वो इंसर्ट हो चुका है, दाखिल हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था, डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि प्रोटीन, तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जीन का काम क्या होता है, वो प्रोटीन की तैयारी के लिए हिदायत देते हैं। जब इस बैक्टीरियम के पास वो वाला जीन इंसर्ट हो गया है तो जीन ने अपना काम शुरू कर देना है। अब उसने हिदायत देनी है प्रोटीन की तैयारी के लिए। अब ये वाला बैक्टीरियम जो है, इसकी बॉडी के अंदर वो प्रोटीन पैदा होना शुरू हो जाएगी जो कि डोनर ऑर्गेनिज्म के अंदर पैदा हो रही थी। क्योंकि डोनर के अंदर ये वाला जीन मौजूद था, वो प्रोटीन पैदा करता था जो कि यूजफुल थी। अब वही जीन निकाल के इस बैक्टीरियम के अंदर जब इंसर्ट किया गया तो वही प्रोटीन अब इस बैक्टीरियम के अंदर भी पैदा होना शुरू हो जाएगी। अब इस बैक्टीरियम को हम कहेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। इस बैक्टीरियम को हम कहेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक डोनर के बॉडी से जो जीन लिया गया था वो इसके अंदर इंसर्ट है और वो प्रोटीन जो है मतलूबा पैदा कर रहा है। प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन, द इंसर्टेड जीन प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड प्रोडक्ट, द डिजायर्ड प्रोडक्ट इज अ प्रोटीन, दिस हैपन इन द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो डे स्टूडेंट्स, इस बैक्टीरियम के अंदर जो डोनर के अंदर प्रोटीन पैदा हो रही थी, वो जीन, क्योंकि वो प्रोटीन जीन पैदा कर रहा था, वही जीन जब इस ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम के अंदर है तो उस जीन ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने फिर दोबारा से वो हदायत दी और प्रोटीन पैदा होना शुरू हो जाती है। अब वही प्रोटीन जो साइंटिस्ट को रिक्वायर्ड थी या डिजायर्ड थी, वो प्रोटीन पैदा होना शुरू हो जाती है। तो डे स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा मेमोरी फ्लो चार्ट है, ये आप देखेंगे तो आपको अपना टॉपिक याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये आप इसको अच्छे से मेमोराइज करें। जीन्स का आपने बताना, उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने बताना, उसके बाद बताना है कि जीन को सिलेक्ट और आइसोलेट करते हैं, उसके बाद वो इंसर्ट कर देते हैं बैक्टीरियम के अंदर। अब जिस बैक्टीरियम के अंदर वो जीन इंसर्ट हुआ उस बैक्टीरियम को कहेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद क्या होगा, वो बैक्टीरियम के अंदर डिजायर्ड प्रोटीन पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है, और आपने बताना है कि आप ये स्लाइड जो है आपको कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।